हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत। तो कैसे आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग जहाँ पर भी है स्वस्थ है, सुरक्षित है और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो आज की जो ये वीडियो है ये होने वाली है कि बेबीज़ को पॉटी ट्रेन कैसे करना है, ये कितना डिफ़िकल्ट होता है, इसमें मतलब कितने चैलेंजेस आते हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने बहुत सारे लोगों से यानी बहुत सारी मॉम से ये सुना था कि मतलब बच्चों को पॉटी ट्रेन करना बहुत डिफ़िकल्ट है, ये काफ़ी मेहनत मांगता है, इसमें काफ़ी सारे पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो मतलब मुझे भी ये लगता था कि जब मैं हेड को पॉटी ट्रेन करूँगी तो सारी चीज़ें कैसे मैनेज होगी, वो मतलब इजीली इस चीज़ों को अडेप्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए ये जो जर्नी है पॉटी ट्रेनिंग की, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट नहीं रही। मतलब ये मेरे लिए बहुत ही ईजी जर्नी रही, ऐसा मैं कह सकती हूँ। तो मैंने जो अपनी ये इस चीज़ में जो चीज़ें अप्लाई की थी, इससे रिलेटेड कुछ टिप्स जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहती हूँ, जिससे शायद आप लोगों को इससे कुछ हेल्प मिल जाए। तो सबसे पहले तो ये कि मैंने हित को स्टार्टिंग से ही डायपर फ्री रखा है, यानी कि अगर वो घर पे तो मतलब मैं कभी डायपर का यूज़ नहीं करती थी। अगर कहीं बाहर गए या फिर लंबा कोई ट्रैवलिंग है तो मैंने उसको डायपर पहनाया, ये अलग बात है। बाकी घर पे मैं उसको कभी भी डायपर नहीं पहनाती थी। तो इससे मेरे साथ एक चीज़ ये थी कि मुझे प्रॉपर पता था कि वो किस टाइम पे पॉटी जाता है। तो मुझे ये चीज़ पता थी, तो उस टाइम पे मैंने ये स्टार्ट किया कि उसके पॉटी के टाइमिंग के अकॉर्डिंग मैंने उसको पॉटी सीट पे बिठाना स्टार्ट किया। तो शुरू में ये हो गया कि उसने बिल्कुल भी वहाँ पे पॉटी सीट पे लगभग वो 3 से 4 सेकंड पहली बार तो बैठा और फिर उसने मना कर दिया कि नहीं, मुझे इस पे नहीं बैठना है, क्योंकि बच्चों के लिए वो चीज़ काफ़ी नई है। अगर नई चीज़ एडल्ट्स को भी इंट्रोड्यूस की जाए तो उनको भी मतलब उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। तो फिर वो तो छोटे बच्चे हैं, उनको तो ऑब्वियसली ये चीज़ एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा ही लगेगा। तो ये तो हमें ये गलती नहीं करनी है कि बच्चे के साथ हमें कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है, जैसे कि इस पे ही तुम्हें बैठना है और इस पे बैठ के ही पॉटी करना है, तो बच्चा मतलब उससे रिवर्स चीज़ करेगा, वो बिल्कुल भी वहाँ पे बैठना प्रीफर नहीं करेगा और दूसरी बार मतलब वो सेम चीज़ करता रहेगा कि मुझे इधर नहीं बैठना है, नहीं बैठना है, नहीं बैठना। इससे बेटर है कि जब तक बच्चा वहाँ पे बैठना चाहता है आप स्टार्टिंग में उसको मतलब उसके फ्लो के साथ जाओ। जैसे कि अगर वो बैठना चाहता है, वो हाँ कर रहा है, तो आप उसको उस पर बिठाओ। अगर उसको मतलब नहीं पसंद आ रहा है तो आप उसको नीचे उतार दो। लेकिन जब भी मैंने ये किया था कि जब भी मैं उसको पॉटी सीट पे बिठाती थी तो मैं उसको जैसे कि समझाती थी कि यहाँ पे बैठ के पॉटी करना है, या फिर ये एक अच्छी हैबिट है, या फिर उसको किसी भी तरीके से मतलब उसको शाबाशी देती थी, उसको अप्रिशिएट करती थी, उसको ये बताती थी, उसको मोटिवेट करती थी, उसको इनकरेज करती थी। तो मतलब हर बार उसको ये समझ में आ रहा था कि जब भी मम्मा मुझे पॉटी के लिए यहाँ पे पॉटी सीट पर लेके आती है टॉयलेट में, तो मतलब वो मुझे वो मम्मा को अच्छा लगता है, या फिर पापा मुझे इस बात के लिए शाबाशी देते हैं। तो मतलब वो चीज़ उसको बच्चे को समझ में आती ही आती है। तो मतलब 2-3 दिन तक ये चीज़ चली कि उसने बिल्कुल भी पॉटी सीट पे जो है वो पॉटी नहीं किया। और फर्स्ट डे पे तो ये हुआ था कि उसने मुझे 3 बार बोला कि मुझे पॉटी करनी है, और पॉटी करनी है ये सुन के मैं उसको जब पॉटी सीट पे लेके गई तो उसने बिल्कुल भी मतलब वहाँ पे पॉटी नहीं किया। तो उस दिन तो ये हुआ कि चौथी बार जब उसने मुझे बोला तो मैंने उसको पॉटी सीट पे बिल्कुल बैठाया नहीं, और वैसे ही बाहर जैसे उसको खड़ा खड़ा पॉटी करना है वैसे उसको करने दिया। तो आप भी अपने बच्चों के साथ ये करना कि बच्चे के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी है। तो जैसे ही लगभग 5th या 6th डे पर ऐसा हुआ कि उसने वो मुझे सामने से बताने लगा कि उसको पॉटी आई है, और वो मुझे सामने से ये भी कहने लगा कि मुझे पॉटी सीट पे बैठ के ही पॉटी करनी है। तो मतलब लगभग 5 से 6 दिन हुए मुझे उसको पॉटी ट्रेन करने में। आपको ये करना है जो मैंने किया कि अपने बच्चे को बार बार अप्रिशिएट करना है, उसको वहाँ पॉटी सीट पे ले जाकर एनकरेज करना है, उससे मतलब ऐसी पॉजिटिव बातें बतानी है, उसको शाबाशी देनी, अप्रिशिएट करना है। उससे जो है वो बच्चा काफ़ी मतलब सपोर्ट करेगा आपको भी, और इससे ये चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी। और अगर आप अपने बच्चे को डायपर पहनाते हो फिर भी मतलब जनरली पॉटी टाइमिंग का तो पेरेंट्स को पता ही होता है, तो आप उस टाइम पे बच्चों को जो है वो पॉटी सीट पे ले जाके बिठा सकते हो। अगर मैं बात करूँ तो ये आपको मैंने जो मेंशन की हुई है, ये पॉटी सीट मैंने अमेज़ोन से मंगवाई है। ये काफ़ी सही रहती है, बच्चे 4-5 साल तक ईजिली इसको यूज़ कर सकते हैं। और मतलब ये काफ़ी हैंडी भी है, क्लीन करने में भी सही रहती है और ट्रैवल फ्रेंडली भी है।
तो अगर आप चाहो तो इसको ऑर्डर कर सकते हो। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो सब पर ही ये सीट अवेलेबल है और ये काफ़ी यूज़फुल भी है। तो अब मतलब मेरे साथ उल्टा हो रहा है, अगर मैं कहीं पे बाहर गई हूँ और सपोज़ कि मैं सोचती हूँ कि 1-2 दिन का सवाल है तो मैं पॉटी सीट लेके नहीं जाती हूँ, तो मतलब मेरे लिए ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि अब वो बिना टॉयलेट के और बिना पॉटी सीट के उसको पॉटी नहीं आती है। मतलब ये मेरे लिए कुछ वैसे उल्टा-पुल्टा सा हो गया अभी। तो अभी अगर मैं बात करूँ कि इसका सूसू पॉटी की ट्रेनिंग की तो बात है, लेकिन अगर पॉटी ट्रेनिंग ईज़ी था, लेकिन सूसू के लिए मतलब ये होता है कि उसका कोई फ़िक्स टाइमिंग नहीं होता है जनरली। तो मैंने स्टार्टिंग में ये किया कि मैंने सामने से ही उसको 2-3 घंटे होते ही मैंने उसको सामने से ही मैं उसको सूसू करवा देती थी, जिसकी वजह से मतलब उसको मतलब ये वो मुझे बताता है, लेकिन कभी-कभी अगर वो बहुत खेल में है या फिर कोई एक्टिविटी है जिसमें वो बहुत ही बिज़ी है, तो मतलब वो नहीं बताता था पहले, लेकिन अभी तो वो भी बताने लगा है। तो मैंने ये हर 2-3 घंटे में स्टार्ट किया, उसको सूसू करवाना स्टार्ट किया और मतलब हर बार ये सेम स्ट्रैटेजी मैंने अप्लाई की कि जब भी मैंने उसने सूसू करने के बाद मैंने उसको अप्रिशिएट किया, उसको ये समझाया कि अब जब भी आपको सुसु आए तब मम्मा को बताना है और टॉयलेट में आके ही सुसु करना है, जिससे कि आपके कपड़े भी गंदे नहीं होंगे और ये आप अब बिग बॉय हो चुके हो, तो अभी ये मतलब गंदी बात होती है, अभी टॉयलेट में आके ही सुसु करना है, ये वेरी गुड है, ये अच्छी हैबिट है। और इस तरीके से मैंने उसको मतलब शाबाशी दी, अप्रिशिएट किया। तो ये चीज़ मैंने अप्लाई की और मुझे लगभग 8 से 10 दिन लगे थे उसको ये सुसु वाली ट्रेनिंग देने के लिए। तो अभी की अगर मैं बात करूँ तो वो नेक्स्ट मंथ जो है वो मेरा बच्चा 2 साल का होने वाला है, लेकिन लगभग 1 आध 2 महीने हो गए, पौने 2 साल का हो गया था जब तक वो पूरी तरीके से सुसु और पॉटी के लिए ट्रेन हो चुका था। तो अभी जो है वो ये सारी चीज़ें जो मैंने की है अपने बच्चे के लिए, तो इससे मुझे बहुत डिफ़िकल्टी नहीं हुई उसके ट्रेनिंग के लिए। इसके लिए बिल्कुल ये कंसिस्टेंसी चाहिए होती है कि ये नहीं कि एक दिन आपने उसको पॉटी सीट पे बिठाया, उसने आपको सपोर्ट नहीं किया, दूसरे दिन आपने मतलब कि भई जाने दो, नहीं करना है, फिर आपको 2-3 दिन वापस से ये हुआ कि अभी मैं उसको पॉटी सीट पे बिठाती हूँ, तो ये नहीं वर्क करता है। आपने सुसु के लिए भी अगर एक दिन उसको 2-3 घंटे में सुसु करवाया, फिर दूसरे दिन आपने कहा कि नहीं जाने दो, अभी 2-3 दिन बाद देखेंगे, तो ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, जैसे कि 2-3 दिन के लिए या 5-6 दिन के लिए या फिर 1 वीक के लिए, 10 दिन के लिए। तो धीरे धीरे बच्चा जो है वो उस चीज़ को अडेप्ट करता है। दूसरी चीज़ जो मैंने सुनी है कि आप जब मतलब हम कंपेयर जनरली बहुत जल्दी करने लगते हैं कि इसका बच्चा जो है वो अभी से सुसु पॉटी करता है, लेकिन मेरा बच्चा मुझे नहीं कहता है। इसकी वजह से हम बच्चे के ऊपर प्रेशर डालते हैं, उसको फोर्स करते हैं कि देखो वो कर रहा है, तुम नहीं कर रहे हो, तुम ऐसे ही करना है। तो मतलब ये चीज़ भी जो हम बच्चों के साथ करते हैं, तो वो उस चीज़ को अवॉइड करते हैं और मतलब हमें उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी वो सपोर्ट नहीं करते। उनका ये रिवर्स साइकोलॉजी में चला जाता है कि अब तो मैं ये नहीं करूँगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको नहीं करनी है। बच्चे को टाइम देना है, उसको मतलब उसके फ्लो के साथ जाना है। वो धीरे धीरे, कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई बच्चा लेट सीखता है, लेकिन बच्चे सीख ही जाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं बस इतना ही। आपको हो सकता है कि आपके लिए भी यूज़फुल हो जाए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।